अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो है एक स्प्लिट एसी के बारे में। स्प्लिट एसी एक जगह से दूसरी जगह पे अगर उतार के लगाना है तो किस तरह लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपने एसी को ऑन करना है दोस्तों। जब वो कूलिंग शुरू कर दे, रनिंग पोजीशन पे हो, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर जो लगे कवर, इनको हटाना है, यूनिट को ऑन कर देना है। जब उसकी कूलिंग शुरू हो जाए उस टाइम आपने इसको हटा देना है। ये इसकी तारें लगी हैं, तारें आपने लगी रहने देनी है, ठीक है जी। इसको ऑन करना है। सबसे पहले आपने इसकी गैस को स्टोर करना है। जब ये ऑन हो जाए और इसका बाहर कंडेंसर फ़ैन चलना शुरू हो जाए, कूलिंग शुरू हो जाए, तो उसके बाद आपने दोस्तों इसकी जो डिस्चार्ज लाइन है उसको बंद कर देना है। जो छोटा पाइप है उसके बाहर एलन की वाला बोल्ट होता है दोस्तों, उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता से टाइट कर देना है और उसको बिल्कुल एंड पोजीशन पे आपने ले जाना है, फुल टाइट कर देना है उसको। और उसके बाद इसकी जो सेक्शन लाइन है आहिस्ता आहिस्ता से उसको भी आपने टाइट करते जाना है एसी ऑन पोजीशन में, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता उसको भी टाइट कर देना है और उसको फुल टाइट कर देना है, ठीक है जी। और इस तरह आपकी गैस स्टोर हो जाएगी। गैस स्टोर करने के बाद दोस्तों आपने बाहर जो पाइप लगे हैं अंदर से आ रहे यूनिट से, उन पाइपों को खोलना है, ठीक है जी। उन पाइपों को आपने डिस्कनेक्ट करना है यहाँ से, और अंदर यूनिट से भी आपने उनको डिस्कनेक्ट कर देना है ताकि वो पाइप आप आसानी से निकाल सकें। उसके बाद दोस्तों इसको आपने अनप्लग कर देना है, ठीक है जी। और अनप्लग करने के बाद आपने इसकी जो वायरिंग है वो खोलनी है, ठीक है जी। इसके अंदर जो डायरेक्ट वायर आ रही है वापडा वाली, वो इसकी ये 2 तारें लगी हैं दोस्तों। उसके बाद ये जो 3 तारें ये अंदर यूनिट में जा रही हैं। ये जिस तरह मर्ज़ी आप खोलें, लगाने के टाइम पे आपने इनका ख्याल रखना है कि अगर आपने वायर जो एल पे लगाई है वो अंदर यूनिट के भी एल पे होनी चाहिए, और जो एन पे लगाइए वही कलर यूनिट के भी एन पे लगाना है आपने, और जो 2 पे लगाई है वो यूनिट पे भी 2 पे होनी चाहिए, ठीक है जी। ये हमने उतार दिया दोस्तों एसी, ये आपके सामने दोस्तों हमने उतार दिया। अभी इसकी हम क्लीनिंग करेंगे और इसको दोबारा से दूसरी जगह पे हमने फ़िट करना है, अभी आपको सिखाएंगे। ये दोस्तों हमने इसकी यूनिट को खोला है और यूनिट की हम इसकी सफाई कर रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, यूनिट की सफाई कर रहे हैं हम। इसको यूनिट को खड़ा करके दोस्तों आपने इसके ऊपर पानी मारना है, और इसका जो पीसीबी है, जो इसका सर्किट बोर्ड है, वो साइड आपने ऊपर रखनी है, ठीक है जी। और प्रेशर से पानी मारें। ये देख सकते हैं आप, हमने इसकी जो सर्किट वाली साइड है जिसके अंदर इसका बोर्ड है पीसीबी लगा है उसको हमने ऊपर किया है, और यूनिट को हम प्रेशर से पानी मारकर साफ़ कर रहे हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं, और उस सर्किट वाली साइड पे पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। हमने खोला है सारा, हमने इसकी हाफ सर्विस की है। फुल सर्विस तारें जिस तरह लगाई हैं हमने LN2 नंबर पे, वही नंबरिंग बाहर कंडेंसर पे भी लगाने हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वही 3 तारें हमने उसी नंबरिंग पे इधर लगा दी, और ये जो L और N है ये मेन वापडा वाली है, ये हमने लगा दी है दोस्तों। और इसके पाइपों को हमने टाइट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। इन पाइपों को टाइट करने के बाद दोस्तों आपने इसकी गैस को खोलना है, ठीक है जी। उसी तरह आपने खोलना है जिस तरह आपने इसकी गैस को वहाँ पे बंद किया था। और गैस खोलने के बाद दोस्तों आपने इसकी लीकेज की तसल्ली करनी है कि जो आपने इसके अंदर जो जिस जगह से पाइपों के जोड़ लगे हैं वहाँ पे लीकेज नहीं होनी चाहिए। आपके पास लीक डिटेक्टर है तो ठीक है, नहीं तो सर्फ या साबुन की जाग वगैरह बनाकर उससे चेक कर सकते हैं, कहीं से लीक नहीं होनी चाहिए। अगर गैस आपकी लीक होगी तो एसी कुछ देर के बाद काम करना छोड़ जाएगा। इस गैस खोलने के बाद ये इसके ऊपर कवर है, आप उसी तरह इनके कवर को लगा दें, फिट कर दें कवर को, और उसके बाद जाग लगाकर आप चेक कर लें कि कहीं से गैस की लीकेज तो नहीं है। अगर हल्की सी भी लीकेज है दोस्तों तो वो आपने ख़त्म करनी है लीकेज। पाइप को फुल टाइट करना है ताकि लीकेज ना हो। अगर लीकेज होगी तो आपका एसी काम नहीं करेगा। ये देख सकते हैं जी, ये यहाँ पे कोई लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो ऊपर यूनिट से पाइप आ रहे हैं दोस्तों,
ये साइड पे यूनिट से पाइप आ रही है, आप देख सकते हैं। इन पाइपों पे भी आपने जाग वगैरह या लीक डिटेक्टर लगा कर चेक कर लेना है कि कहीं से गैस लीकेज तो नहीं है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं दोस्तों, गैस की लीकेज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसकी यूनिट हमने अंदर फिट कर दी। यूनिट को लगाने के लिए इसके पीछे एक स्टैंड बना होता है दोस्तों, उस स्टैंड आप स्टील की किलो से भी लगा सकते हैं और बोर्ड लगा दे, जिस तरह आपकी मर्ज़ी उसको टाइट कर दे, यूनिट को आप अंदर फिट कर दें। बाद दोस्तों हमने यूनिट को ऑन कर दिया, ये देख सकते हैं आप, ये यूनिट हमारी ऑन हो गई और इसने कूलिंग शुरू कर दी। ये आप देख सकते हैं आपके सामने इसने कूलिंग शुरू कर दी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कर दें और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियो में। खुदा हाफिज़।